प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, नो प्लेस फॉर अस। हमारे लिए कोई जगह नहीं, हम जाएं तो जाएं कहाँ। आप समाज में देखते हैं कि एक शहर में कहीं लोग अपनी बोरी से, कहीं तिरपाल से, कहीं पॉलीथीन लगा के, प्लास्टिक लगा के छोटा सा अपना आशियाना बना लेते हैं, झोपड़ी की तरह से बना लेते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और बड़ी दयनीय स्थिति में होते हैं। इस चैप्टर में एक व्यक्ति है जैत्रेया। उसके द्वारा समाज का एक हिस्सा जो अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया गया, अपने गांव से उसको उजाड़ दिया गया, और ऐसे लोगों की जिंदगी कैसी होती है, कितनी मुसीबतों में इनका जीवन गुजरता है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जैत्रेया अभी मुंबई में एक झोपड़पट्टी में रहता है, अपनी एक बेटी और एक छोटा बेटा उसके साथ, और वो मछली पकड़ने की जो जाल होती है उसको रिपेयरिंग करके अपना जीवन गुजारता है। वो भी जीवन, 2 वक्त का रोटी भी उसको ढंग से नहीं मिल पाता। उसका छोटा बेटा जो कि अभी स्कूल शुरू करने की एज में है कि उसको स्कूल भेजा जाए, वो जाता है पास की फैक्ट्री में, कुछ काम करता है, कहीं कुछ कूड़ा कचरा बिनता है, गार्बेज, और जिसको कहते हैं कबाड़। तो इस तरीके से इन लोगों का जीवन यापन गुजरता है। तो ये जैत्रेया जो है वो अपने पुराने दिनों को याद करता है। याद क्या करता है कि वो अपने गांव में, उसके गांव का नाम खेदी था, वहाँ रहता था। हालांकि वहाँ भी ये बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन इनकी अपनी ज़मीन थी, अपना गांव था, अपने लोग थे, और जिस तरह से सारे लोगों का बचपना गुजरता है, ये भी अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता था, जानवरों की बोली की नकल करता था, और नदी से मछली पकड़ता था, जंगल से कंदमूल लकड़ी वगैरह इकट्ठा करता था, और बहुत खुश थे ये लोग। और गांव के सारे लोग एक साथ मिल के एक दूसरे की समस्या को सुनते थे, एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। कोई समस्या आ जाए तो गांव की पंचायत ही उसको सुलझा देती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स आए और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जगह आपको खाली करनी है, क्योंकि यहाँ पर एक डैम बनने वाला है। डैम आपको समझा दूं कि डैम कैसा होता है। नदी बह रही है तो नदी के एक्रॉस इस तरह से, नदी अगर ऐसे बह रही है तो नदी के एक्रॉस इस तरह से एक बैरियर बना दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है बैरियर में कि यहाँ पर ये लोग ये जो नदी बह रही है इसमें एक बैरियर बना जाता है, और नदी का जो फ्लो है उसको रोका जाता है, ठीक है। और रोक के वहाँ आसपास में एक रिजर्वॉयर बनाया जाता है बिजली पैदा करने के लिए और सिंचाई करने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए डैम बनाया जाता है। तो डैम अगर बनेगा तो रिजर्वॉयर बनेगा, यानी एक लेक जैसा बनता है। तो गांव, आसपास के जो गांव हैं, उस नदी के आसपास के जो गांव हैं वो डूब जाएंगे। तो इसीलिए उस जगह, उस गांव को, नदी के आसपास के जो गांव हैं उनको खाली करा दिया जाता है। तो यहाँ भी आए, और गांव तो कोई अपना खाली करेगा नहीं, सदियों से वहाँ रह रहे हैं, उनके दादा परदादा, उनके पूर्वज रहते चले आए हैं।
तो वहाँ से मोह भी होता है, उनका खेत खलिहान वहाँ होता है, तो जाहिर है कि ये तो बहुत दिक्कत की बात है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ये इनको लालच देते हैं। लालच क्या देते हैं कि भाई हम आपको ऐसी जगह बसाएंगे जहाँ पर कि हर चीज़ होगा, स्कूल होगा, बिजली होगी, हॉस्पिटल होगा, बस होगा, ट्रेन होगा, और वहाँ तो आपकी लाइफ ऐसी होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या देखिए, यहाँ देखिए मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, पीपुल हैविंग लैंड एट खेदी विल बी गिवन लैंड far away on the other side of the river. They, they will have everything there, a school, electricity, hospitals, buses, train, etc. They will have all that. They could not even dream of here in खेदी। यानी खेदी में जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब सोचिए कि इतने सपने दिखा के इनको क्या करते हैं ये लोग कि उस गांव से निकाल के दूसरी जगह पर देते हैं। अब पूरे गांव के लोगों को एक जगह तो नहीं दे सकते, कुछ इस गांव में दिया, कुछ इस गांव में दिया, कुछ कहीं और दिया। तो इस तरह से गांव के जो लोग हैं वो बिखर जाते हैं, बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से। वो जो बंधुत्व था, भाईचारा था, एक दूसरे से जान पहचान थी, दोस्ती थी, वो सब टूट जाती है, क्योंकि उनको बिखेर दिया गया अलग अलग जगह पर। और इतना प्रॉमिस करके भी, जैसे जैत्रा को जो गांव मिला वो सिंदूरी विलेज मिला। अब जैत्रा के माँ बाप सोचो कि अपने गांव से बिछड़ने के दुख में उनका देहांत हो गया, जैत्रा के माँ बाप का। जैत्रा को जो सिंदूरी विलेज में भेजा गया, वहां एक छोटा सा घर दिया गया, टिन का शेड दिया गया। अब टिन का शेड आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो गर्मी में कितना गर्म हो जाता है और ठंडी में कितना ठंडा हो जाता है। गर्मी में तो ऐसा हो जाता है जैसे वो ओवन हो जिसमें केक पकता है, कोई हरियाली नहीं। जमीन के नाम पर एक जमीन का टुकड़ा दिया गया जो रॉकी था, स्टोनी था, वहां खेती नहीं कर सकते, जानवर रखने के लिए कोई जगह नहीं। बिजली नाम के लिए तो है, तार है, लेकिन बिजली आती नहीं, कभी आई थोड़ी देर के लिए। हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं, मेडिसिन नहीं। स्कूल है तो टीचर उनका ध्यान नहीं देते। और उस गांव के लोग क्या करते हैं, उस गांव के लोग उनका वेलकम नहीं करते, वो इनको बिन बुलाए मेहमान समझते हैं, अनवांटेड गेस्ट समझते हैं। ये लोग अपने लोगों से तो ये बिछड़ गए। गांव में रहते थे, छोटी मोटी बीमारी होती थी तो देसी इलाज से अपना इलाज कर लेते थे। गांव के जंगल से ये जड़ी बूटी लाते थे, उससे इलाज कर लेते थे, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते थे। अब जहां इनको भेजा गया वहां इनके लोग बिछड़ गए, और जो गांव वाले हैं वो इनको स्वागत नहीं कर रहे हैं, इनको वेलकम नहीं कर रहे हैं। ये तो सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर बोझ बन गए, हमारी भाषा, हमारे कल्चर के लिए ये थ्रेट है। तो इस तरह की समस्या उनको हुई। और यहां पर तो उनको हर चीज खरीदनी है, हर चीज खरीदनी है। तो यहाँ की लाइफ, एक तो कोई फैसिलिटी नहीं, रोजगार के कोई अवसर नहीं, जितने वादे किए थे सब बेकार निकले। तो फिर जैत्रा अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ मुंबई पहुँच गया। मुंबई में मैंने आपसे बताया कि उसका बेटा पास की एक फिश फैक्ट्री है, वहाँ मछलियों को, छोटी बड़ी मछली को छांटने का काम करता है। फिर उसके बाद वो कबाड़ चुनने के लिए चला जाता है, उससे 2 पैसा मिल जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये डिस्प्लेस्ड लोगों की दुख, उनके बारे में बात करता है।
डिस्प्लेस्ड पीपल किसको कहते हैं? जैसे कोई एक गांव में रह रहा है, जैसे जैतरा की बात है, जब उस जगह से उन लोगों को वहां से हटा के कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं, तो डिस्प्लेस का मतलब ही होता है हटाना। तो जिन लोगों को वहां से हटा दिया गया, ऐसे लोग डिस्प्लेस्ड पीपल कहलाते हैं। और दूसरी जगह ले जाके उनको बसाना, तो जब दूसरी जगह ये बसते हैं तो इनको रिहैबिलिटेंट्स कहा जाता है। When people of a place are displaced from their place to another place for any reason, they are called displaced people. When displaced people are rehabilitated, पुनः बसाना, to a new place, they are known as rehabilitants. अब ये मुंबई आ गया, तो मुंबई आने के बाद भी आप देखेंगे कि ये हो रहा है कि यहाँ भी उसका जीवन बिल्कुल नर्क की तरह से हो गया। ये मैंने आपसे कहा कि फिशिंग नेट की मरम्मत करके उससे 2 पैसा मिलता है, और उस पैसे से तो उसका भोजन नहीं चल रहा है, उसको दवाई खरीदनी है। यहाँ तो पानी भी खरीद के पीना है। कैसे अपने बच्चों को पढ़ाए, कैसे अपने बच्चों का पेट भरे, कैसे उनका इलाज कराए, सोचिए। तो किसी तरह से एनी हाउ जैतरा स्टार्टेड सेविंग मनी टू रिपेयर हिज 1 room shack. His relatives would tell him, "Don't waste money on this. Who knows? We may have to move from here too." उसका दोस्त, उसका रिलेटिव उसको बोलता है, इस कमरे को बनाने में पैसा मत खर्च करो, पता नहीं कब हमको यहाँ से भी हटा दिया जाए। हो सकता है कि उस जगह पर कोई 5 स्टार होटल बनाने का मूड हो, या कुछ और काम हो, और उनसे कहें आप यहाँ से हट जाइए। सो वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू, यहाँ से भी हटाना ये भी संभव है। सो इस तरह के लोगों का बड़े बड़े शहरों में कोई ठिकाना नहीं होता। आपने नंदिता इन मुंबई चैप्टर में पिछली क्लास में पढ़ा है, और ये सब सुन के जैतरा बहुत डर जाता है। वो सोचता है कि हम खेदी छोड़ के सिंदूरी गए, फिर वहाँ से हम सिंदूरी से मुंबई आ गए, अब अगर हम यहाँ से भी हटा दिए जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इतने बड़े शहर में कहाँ जाएं? In this big city, is there not even a small place for my family to stay? क्या इतने बड़े शहर में हमारे लिए एक थोड़ी सी जगह नहीं? देखो बेटा, ये चैप्टर क्यों दिया गया आपको? एक आदमी की कहानी क्यों आपको बताई जा रही है? ये सोचने की बात है। सोचने की बात यह है कि हमारा समाज है, हमारे समाज में हर तरह के लोग होते हैं, गरीब होते हैं, अमीर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़मीनें होती हैं, हर तरह का साधन उनके पास अवेलेबल होता है। कुछ जैतरा जैसे लोग होते हैं। तो बेटा, हमको बहुत सेंसिटिव होना चाहिए समाज के प्रति, समाज के इन कमज़ोर लोगों के प्रति हमारा जो अप्रोच होना चाहिए, हमारा जो सोचने का ढंग होना चाहिए, किसी के प्रति भी हमारे अंदर वो नफ़रत की भाव न हो, उनके दुख को हम समझ पाएँ। इसीलिए इस तरह के चैप्टर आपको दिए गए हैं। और इस तरह के जहाँ जहाँ भी डैम बने हैं, अभी तक तो
मेधा पाटेकर का नाम आपने सुना होगा, कभी अपने पेरेंट्स से कहिए, वो एक आंदोलनकारी हैं। और नर्मदा नदी पर जो बांध, सरदार सरोवर बांध बना है, उसके जो विस्थापित हैं, उसके जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, आज तक वो लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। और सरकार ने जितने भी वायदे किए थे, जितना भी प्रॉमिस किया था, पूरा नहीं किया। उसी को लेके आंदोलन चल रहा है अभी तक। आप अपने पेरेंट्स से कहिए, वो गूगल से निकाल के आपको बताएंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। तो बेटा, इस तरह के जो चैप्टर्स हैं उससे आपको सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, और समाज के इन कमज़ोर लोगों के प्रति आप करुणा का भाव रखें। तो मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और इसमें गांव और शहर दोनों का बात इसके अंदर है। गांव में देखिए क्या होता है, गांव में हरियाली बहुत होती है, अमन शांति होता है, फ्रेश एयर होता है, कॉपरेशन होता है, ब्रदरहुड होता है, एक दूसरे की मदद करना होता है। गांव के जो समस्या होती है उसके गांव के लोग खुद मिलके सॉल्व करते हैं, और गांव का हर आदमी एक दूसरे को जानता है, हर आदमी एक दूसरे को जानता है। शहर में आपको हरियाली नहीं दिखती है, पॉल्यूशन दिखता है, शोर होता है, और लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने बगल वाले को भी नहीं पहचान पाते। यहाँ शहर की ज़िंदगी बड़ी कॉस्टली होती है, कोई कॉपरेशन नहीं होता। तो ये है शहर और गांव की ज़िंदगी। और मैंने कहा कि ये जो डैम्स बनते हैं और इनकी जो उपयोगिता है वो क्या है कि बिजली पैदा होती है, सिंचाई का काम होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ के काम आता है, लोगों के डोमेस्टिक यूज़ के लिए होता है, और फिशिंग का काम होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।